हाँ राधे राधे नारायण। लो फिर क्या हुआ, अब आगे सुनो। मेरे तो मन में आ रही थी इस बार कृष्ण कथा ही करी जाए तो कैसा रहे। 7 दिन कृष्ण कथा भी होती है वृंदावन में, कृष्ण कथा होती है, उसका नाम कृष्ण कथा, भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाई जाती है। अच्छा, ऋषिकेश में फिर श्री कृष्ण कथा का विचार है। खाली गोपियां के भगवान की वार्तालाप नहीं, हाँ खाली पी को वर्णन करो, ये तो और गहरी बता। दूसरी बात में कोई दम कोई चलो ठीक है, ठीक है, प्रेम और रस ये हमारे वो रात बताओ। चलो तो उसका लो, तो फिर अब उसको शुरू करता हूँ मैं। अब अपने चलने दो 12 बजे तक, आज खिचड़ा की टाल करो, चलने दो, या खिचड़ा खा के फिर बैठ जाना, ठीक है ना। हाँ बोल गिरधर गोपाल कीर्तन तो कह रात में कर लिया ना, बोल बांके बिहारी लाल की। हाँ जी, तो आगे सुनाओ, क्या टाइम है हो? हाँ हाँ, एक कहती है आकाश में आग लग गई, उसकी दुख भरी ताप बढ़ रही है और आकाश में बिजली स्त्री नहीं दिख रही है, मानो बादल मर गया है, अतः वह बेचारी सती हो गई है। एक दिन श्री हरि ने पथ में मेरे अंचल को पकड़ा, मैंने कहा अंचल छोड़ दे, पथ के लोग देख रहे हैं, चंचल ऐसा करने से कलंक लगता है, यह तो नहीं जानता है, छोड़ दे मेरे अंचल को, मेरे कपड़े को। यही नहीं तो विलासनी बालाओं के भाव को भी नहीं जानता है। तो गोपालने का पंडित है, अतः गैया पालने का काम किया कर। ऐसे करके सखी, जो प्यारे नंदलाल के मुख में निवास करता हुआ नासिका निवासी मोती धन्य है, जो सदा श्री कृष्ण के अधरामृत पान करता है। अब गोपियों की बात सुनो लेते, मैं बरसा ऋतु वाली में छोड़ दी, फिर प्रेमी व्यक्तियों को प्रेम की बात सुनाई जाए। ओहो, मैं तो आपको कन्हैया का सखा समझ रहा, तुम तो गोपी निकली कन्हैया की। मीरा बाई की तरह तुम्हारा भगवान में प्रेम है, गोपी भाव है, कोई शरीर का नाम नहीं है। तुम तो भगवान के रास लीला तक पहुंच गए। बताओ, शंकर जी भी वहाँ आ गए थे, नाच रहे थे, बढ़िया। तो गोपी भाव में अब आपका दिव्य लीला में प्रवेश होगा, भगवान के दिव्य लीला में। शंकर जी की तरह गोपी बन के नाच लोगे ना? चलो ठीक है, तैयार है। बोल गिरधर गोपाल की। सखी, जो प्यारे नंदलाल के मुख में निवास करता हुआ नासिका निवासी मोती भी धन्य है, जो सदा श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करता है, होठों पे लगाता है, इसको ब्रजबालाएं तरसती हैं। सखी, श्री कृष्ण के धारण के बाजूबंद धन्य है, जो सर्प जैसे कोमल करों का स्पर्श प्राप्त करते हैं। ब्रज की स्त्रियों को अधिकार, जो श्री कृष्ण की गलबाई सुख नहीं प्राप्त कर सकती। सखी, ये माननीय मकराकृत कुंडल जो कृष्ण के कपोलों पे है, ये धन्य है। अब भगवान के एक एक आभूषण वगैरह है ना, उसको गोपियाँ कहती हैं धन्य है, धन्य है। मेरे को लग रहा है गोपी गीत शुरू हो गया, समझ गए? तो जो भी है प्रभु की लीला है, जहाँ से शुरू हो गया। आपकी इच्छा थी ना गोपियों की बात निकले कृष्ण भगवान की। बोल बांके बिहारी लाल की। सखी, माननीय मकराकृत कुंडल जो श्री कृष्ण के कपोलों का आलिंगन करते हैं, धन्य है। सखी, श्री हरि के वक्षस्थल से लिपटी विशाल मुक्ता वाली माला धन्य है। ये ब्रजमाला है, वाला है, ये ब्रजमाला है, लिपट नहीं सकी, अतः धिक्कार के योग्य है। अपने को धिक्कार के योग्य करेंगे। बोले हम ब्रजमाला धिक्कार है, बोले हम कन्हैया से मिल नहीं पा रही। शरद ऋतु प्राप्त कर पानी निर्मल हो गए, परंतु ब्रज की स्त्रियों के होठ नयन दुख के कारण मलिन है। हाँ, ब्रज की स्त्रियों की व्यथा को कौन जानता है, ऐसे कहती गोपियाँ मौन हो गई। अच्छा, शरद ऋतु में कैसे उनकी लीला हो रही है, उसका वर्णन किया। थोड़ा आगे चलता हूँ, रास लीला की। संध्या के समय नंद जी अथाई पे बैठे हुए थे, कन्हैया गैयाओं को खिलाने के लिए आए। देखो, भगवान वहाँ गायों को चराते ही थे, दूध भी काटते, अब गायों को नीरते थे कन्हैया अपने हाथ से, जो है ना, उनको हरी हरी घास वगैरह, शाम को दलिया वगैरह, जो खिचड़ी वगैरह बनाते ना गायों के लिए, तो भगवान अपने हाथ से जो है कुंडे भर भर करके और गायों को परोस के जिमाते थे। देख लो। बोल गिरधर गोपाल की। प्रथम काजली टेर कर उसको खिलाया, वह पूंछ उठाकर हुंकती हुई आई। काजली नाम की गाय, उसको टेर करके खिलाया, पूंछ उठा के हुंकार करती हुई गाय आ गई, उसको खिलाया।
वह बछड़े की तरह हरी से हेज स्नेह करती थी, प्यार करती थी और पूंछ को जोर से उठाकर नाच रही थी। लो साहब, भगवान ने उसको जिमाया, कुछ खिलाया, तो जैसे छोटा बछड़ा नाचता ना पूंछ उठा के, ऐसे नाचने लगी छोटे बछड़े की तरह। राजी हो गई, कन्हैया ने मेरे को नाम लेके पुकारा। फिर चौकड़ी भरती हुई धूमर गैया आई। एक पहली गाय का नाम था काजली, अब है धूमर गैया। उसके पाँव में छवीधर पैंजनी बज रही थी। अच्छा, गायों के भी पैंजनी बज रही थी। देखो कल परसों अपने वहाँ गए थे ना वो सड़ा में, वहाँ गाय के क्या है वो बांध रखे थे, जो बजते हैं ना, बांध रखे थे ना उस गाय के, क्या कहते हैं उसको, जो छम 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 बजते हैं, क्या कहते हैं, नेवर, छम छम नेवर बाजे हैं। फिर क्या हुआ, बोले धूमर गाय चौकड़ी भरती हुई आई। फिर हरि ने मैया कहकर सबको ठहरा और सब गैया आपके चारों ओर फेरा देने लगी। मैया, गैया को क्या कहते हैं, मजे मैया, मैया कहते सब गाय आके भगवान के चारों तरफ फेरी देने लगी। फिर क्या हुआ, ऐसा प्रेम होता गायों का कन्हैया से, चारों ओर गायें जो है ना फेरी देने वाली कन्हैया की। फिर श्री हरि धवला गैया की बछिया गोद में उठाकर लाए और वह आपके साथ अच्छी गति से नाच रही थी। अब धवला गैया, जो धोली गाय ना, उसकी छोटी सी बाछी वह बहुत तेजी से नाचा करती, हिरण की तरफ कूदती दौड़ती, उसको भगवान गोद में उठा के लाए और वह भगवान के सागर नाच पा लगी, छोटी सी बछड़ी। और गायें जो है कन्हैया की परिक्रमा कर रही है। जैसे जैसे ग्वाले ढोल बजाते थे ऐसे ऐसे ही गैयाओं के टोल नाचते थे। जो साहब आपने घोड़ी नाचती देखी होगी, और यहाँ गैया नाच रही है कन्हैया के साथ। मोरी नहीं नाचते थे, यह नई लीला है। हाँ, गैया ऐसी वफादार वह रतन जी करे कि धनी ने आँच को न्याण दे। अच्छा, अच्छा, भी पीछे पड़ के उन्हें भगा दे, सिंह की मारे होंगे। यह बात तो आई थी, स्वामी जी बताते थे। कल्याण में एक लेख आया था, मेरी भूरी गाय करके। स्वामी जी बात कई बार बताते, गोपाष्टमी पे वो बात बताते थे महाराज जी। एक चित्रकार इसका गोरखपुर में जो चित्र बनाता ना, चित्रकार जगन्नाथ करके जो नाम आता है चित्रों में, या भगवान, दो नाम आते हैं, जगन्नाथ भगवान से, एक बीके मित्रा, 3-4 चित्रकार थे बहुत अच्छे अच्छे। तो बोले वो शायद जगन्नाथ नाम था उसका, तो वो उसने कल्याण में लेख दिया मेरी भूरी गाय ही। चोर आए घर में और वो चुड़ा गई सुनसा के और पीछे पड़ी उनके, भगा दिया उनको। ये